हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक चीज विच आई कुड नॉट कवर इन माय प्रीवियस वीडियोस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव। आपको ग्रेड 10 में शायद वो चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिकॉल करा देता हूँ। अगर मान लो मुझे कोई एक स्टेटमेंट दे कि रियल इमेज ऑफ 3 टाइम्स साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म है, मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स है और रियल है, तो इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ा हमारा इमेज है। सो वैल्यू तो हमारी मैग्नीट्यूड में तो 3 होने वाली है, m इज इक्वल टू 3, लेकिन प्लस या माइनस। तो हमेशा याद रखना है कि अगर रियल इमेज है उल्टी बनती है, सो दिस विल बी इन्वर्टेड, सो -3। ठीक है, ऐसे मुझे पूछा गया या बोला गया वर्चुअल इमेज बनी है हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू तो इसकी 1/2 होनी है, क्योंकि हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आधा हो गया है तो हाफ है, लेकिन वर्चुअल इमेज है तो दिस विल बी प्लस। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इस स्टेटमेंट को, मतलब इस वैल्यूज को आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि रियल इमेज ऑफ 1/3 साइज, रियल इमेज ऑफ 1/3 साइज, रियल इमेज ऑफ 1/3 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने m की वैल्यू तो सीधा लिखी 1/3, देखा वर्ड रियल लगा हुआ है, रियल मतलब इन्वर्टेड होती है इमेज। हमेशा याद रखो रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड होगी, मतलब इन अ रेगुलर सिनेरियो जहाँ पे एक लेंस है, एक कोई एक ऑप्टिकल डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, तो रियल इमेज है तो -1/3, क्योंकि हमने साइज 1/3 बोला हुआ है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज कवर नहीं हो पाई थी प्रीवियस वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में काफी डिफरेंस है। लेंस मेकर फॉर्मूला है कि इट इज द फॉर्मूला विच मैन्युफैक्चरर्स यूज टू क्रिएट, टू मैन्युफैक्चर फोकल, डिजायर्ड फोकल लेंथ वाला लेंस, तो इसलिए बोलते हैं इसको लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके इंडस्ट्री नेम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, मतलब फोकल लेंथ अगर f है तो दिस विल बी μ2/μ1 - 1। μ2 क्या है? इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, और μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसपे कि लेंस हमारा रखा हुआ है, टाइम्स 1/r1 - 1/r2। r1 r2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं दोनों सरफेसेस के। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ऐसा लेंस हो जिसमें दोनों r1 r2 सेम ही हो, बहुत सारे केस में सेम होते भी हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉनकेव लेंस, वो बराबर होते हैं लेकिन अलग भी हो सकते हैं। तो अलग है तो ये 1/r1 - 1/r2, ये फॉर्मूला से हम लोग डिजायर्ड फोकल लेंथ निकाल सकते हैं लेंस की। हमेशा याद रखना है इसमें कि अगर लेंस जो है एयर में रखा हुआ है तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लेंस इज केप्ट इन एयर और वैक्यूम, सो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू μ - 1 1/r1 - 1/r2। ये लेंस फॉर्मूला है और ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। चलो अब कुछ इसके स्पेशल, ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला विच वर्क्स फॉर ऑल द केसेस। नाउ वी हैव सम शॉर्टकट्स टू सेव टाइम। अगर हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एयर वैक्यूम में रखा गया है। नॉर्मली अगर प्रॉब्लम में बोला नहीं गया है तो आपको ऐसे एज्यूम करना होता है कि लेंस जो है एयर वैक्यूम में रखा है, तो ये फॉर्मूला स्ट्रेट बन जाता है r/2 टाइम्स μ - 1। तो इसको भी याद रखना है। अगर कॉन्केव हो जाएगा तो ये चीज -r/2 टाइम्स μ - 1। याद रखना यहाँ पे r जो है एक वैल्यू है, इट इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड विद साइन। तो अब अगेन कोई आपको साइन नहीं पुट करना, दिस इज जस्ट इवैल्यूएटेड वैल्यू, दिस इज इवैल्यूएटेड वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यू। इसीलिए कॉन्केव लेंस में हमेशा माइनस साइन आएगा ही आएगा। ये कैसे आएगा? ये हम लोग लास्ट में देख चुके हैं कि यहाँ पे अगर आप μ1 को 1 करोगे और यहाँ r1 r2 को सेम लोगे, 1/r माइनस r2 क्या होगा? -r, तो 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r हो जाएगा, तो वो 2/r हो जाता है, राइट।
तो ऐसे ये मतलब अगर मैं आपको करके दिखा दूं यहाँ पे, अगर R1 R2 दोनों सेम है, मतलब क्या है, μ1 इज इक्वल टू 1 है, μ2 को हम सिंपली म्यू बोल रहे हैं, और R1 की वैल्यू है प्लस R, R2 की वैल्यू है माइनस R। क्यों? R1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, वो प्लस में होगी और इसकी माइनस में होगी, दोनों की वैल्यू सेम है बट खाली साइन अलग है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ वैल्यू अगर प्लग इन करेंगे तो 1/f हमारा क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1/r, और माइनस माइनस यहाँ पे है, और एक R2 की वैल्यू फिर से माइनस 1/r है, इसलिए माइनस 1/r, तो 1/r प्लस 1/r हो गया 2/r हो जाएगा। तो आप जब रिवर्स करोगे इसको, इसी चीज को, इस एक्सप्रेशन को आप इवेल्युएट करोगे जब, तो आपको स्ट्रेट यही चीज मिल जाएगी, r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1, और ये कॉन्केव लेंस की हो जाएगी माइनस r/2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज होती है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे तो ये यूनिट किस में आती है, डायोप्टर में आती है, ठीक है, डायोप्टर, ठीक। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होगी, राइट। बल्कि ऐसे याद रखो, अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो पावर पॉजिटिव है, अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर नेगेटिव है, दैट इज मोर करेक्ट। ओके, P इज इक्वल टू 100/f। कई बार ऐसा होता है कि फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी होती है, तो एक स्ट्रेट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 100/f इन सेंटीमीटर। 1/f की जगह 100, कुछ नहीं होगा यार, इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मतलब अगर सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, और वो डिवाइड करोगे तो वापस 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला 100/f, जब कब, जब f आप सेंटीमीटर में रख रहे हो, अदरवाइज वो 1/f है। तो ये पावर है। अब पावर होती क्या एग्जैक्टली? देखो पावर न्यूमेरिकली तो होता है 1/f। किसी ने पूछा कि पावर क्या है, बोलो 1/f, बोलेगा ठीक है तो वैल्यू है, मतलब पावर से क्या डिफाइन करना चाह रहे हो, व्हाट इज दैट यू आर ट्राइंग टू डिफाइन। तो पावर एक मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रोड्यूस बाय अ लेंस। ये मिरर का भी हो सकता है, क्योंकि मिरर भी कन्वर्ट डाइवर्ज करता है, तो पावर आप मिरर की भी डिफाइन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि ज्यादातर हम लोग लेंस, क्योंकि ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई ग्लासेस काफी यूज होता है, वहाँ पे लेंस यूज होते हैं, इसलिए हम लोग मिरर के लिए इतना बात नहीं करते पावर की, हम लोग बात करते हैं लेंस के लिए, लेकिन मिरर के लिए भी डिफाइंड है ना। तो मतलब क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे मान लो मेरे पास एक पैरेलल बीम यहाँ पे ऐसे आ रही है, ठीक है। अभी इस लेंथ की फोकल लेंथ ज्यादा है, क्योंकि इसके देख रहे हो, इसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर थोड़े से मतलब ज्यादा है, तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, मान लो ये यहाँ पे कट कर रहे हैं आपस, ठीक। सो ये जो लेंथ हो गई, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, राइट, जिस डिस्टेंस पे इन्होंने इसको कन्वर्ज किया, ठीक। अब अगर ये आपके पास एक थिक लेंस है, ठीक, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़े से कम है, अगर इसका आप सर्किल बनाओगे तो रेडियस कम आएगी एज कंपेयर्ड इस सर्किल को कंप्लीट करोगे, राइट। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसके कम है, तो मोटा लेंस है, थिक लेंस है। तो इसमें अगर आप पैरेलल बीम गिराओगे तो ये जो होगी वो थोड़ा सा जल्दी ही, यहाँ पे देख रहे हो इतना दूर कन्वर्ज करी, यहाँ पे पास में कन्वर्ज कर गई, तो किसकी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, इसकी या इसकी? ऑब्वियसली इसकी ज्यादा, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रही है। तो क्या देख के देखने को मिल रहा है कि जिस थिक लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कम थी, उसकी पावर ज्यादा है। थिन लेंस जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, उसकी पावर कम है। और वो चीज न्यूमेरिकली भी, अगर ये तो फिजिक्स वाला रीजन हो गया, दिस रीजन इज फिजिक्स वाला रीजन, रीजनिंग वाला रीजन। अगर मैथ ओरिएंटेड रीजन देखोगे तो पावर को डिफाइन ही आपने 1/f किया है, तो जब f बढ़ेगा तो p कम होगा, f कम होगा तो p बढ़ेगा। तो बेसिकली रेसिप्रोकल रिलेशन है p और f का, राइट। लेकिन आपको ये चीज याद रहनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये क्या है, लेवल ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, एंड थिन लेंस हैव लेसर पावर देन थिक लेंस। थिक लेंस की पावर ज्यादा होती है। कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों की आई ज्यादा वीक होती है, उनके आई ग्लासेस का जो वो ग्लासेस रहते हैं काफी थिक रहते हैं एज कम्पेयर टू इनकी माइनर पावर होती है। वही चीज है, थिक लेंस है इसका मतलब पावर ज्यादा है, ठीक है। तो ये पावर के कुछ बेसिक्स हो गए, 10th वाले बेसिक्स हैं, बट आई थॉट आई विल जस्ट रिकॉल सम ऑफ दीज थिंग्स। अब चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो
ये जो मतलब अब जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं ये प्राइमरीली यूज कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को। लेंस मेकर फॉर्मूला आपने 10th में बिल्कुल भी यूज नहीं किया, यू आर नॉट दैट मच फेमिलियर, बट बहुत सिंपल होता है। अब 2-3 क्वेश्चंस अपने आप करोगे, यू विल गेट कंफर्ट, राइट। और उसमें बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी और जेई मेंस में भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस, मतलब एक लेंस है, लेंस में हमेशा दो सरफेस होती हैं जो बाउंड करती हैं, राइट। दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने को आर दी हुई है, मतलब इक्वल भी है और उसकी वैल्यू आर है। फिर बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू, मतलब हम लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखें कि इसकी फोकल लेंथ भी वैल्यू में आर के बराबर आ जाए। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो हम चाहते हैं इसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर आ जाए। ये कैसे हम इंश्योर करें, ठीक है। इसीलिए आप कभी ये गलती मत कर देना जो आप मिरर के लिए कभी कभी करते हो। मैंने एक दो स्टूडेंट्स को करते देखा है कि हमको आदत होती है f इज इक्वल टू आर बाई 2 करने की, ये r इज इक्वल टू 2f। ये यहां मत कर देना, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये फॉर्मूला लेंस के लिए नहीं होता, ये मिरर के लिए होता है। ये मिरर के लिए आप पढ़ते हो, ये फॉर्मूला लेंस के लिए नहीं है। ट्रू, तो f की वैल्यू r का कुछ भी वैल्यू, मतलब f कैन बी एनीथिंग, r बाई 2, r मोर देन दिस r, तो वो आप इस फॉर्मूले को जो मिरर के लिए है वो यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में मत सोचना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे यार f की वैल्यू r के बराबर कैसे होगी। हमने तो ये पढ़ा था कि r इज इक्वल टू 2f होता है, तो ये क्या करने के लिए बोल रहा है, तो ये सही बोल रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। तो ये फॉर्मूला मिरर के लिए है, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि f हमको r चाहिए, ठीक। हमारे पास कौन सा केस है, ये केस है हमारा इक्वी, क्योंकि दोनों r है, ठीक है। और कहीं रखने के लिए बोला नहीं उसका, तो एयर में रखा है। जब आपको प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली ना कॉल आउट किया जाए कि लेंस रखा कहाँ है या फोकल लेंथ किस मीडियम में निकालनी है, तो आपको मालूम है कि एयर के लिए करना है। तो आपके फॉर्मूला आपका क्या है, f इज इक्वल टू आर अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, राइट। तो ये आपको f की वैल्यू क्या चाहिए, r ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से r इज इक्वल टू आर अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, सॉरी गाइस। सो ये r से r कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, सो म्यू इज इक्वल टू 3 बाई 2, म्यू इज इक्वल टू 3 बाई 2, राइट। तो टिपिकली अगर आपने ग्लास से एक लेंस बनाया है, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो f इज इक्वल टू आर बाई 2 ना होके f इज इक्वल टू आर, आंसर है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ, मैंने स्मॉल f लिखा है, इसका मतलब फोकल लेंथ की बात हो रही है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस, अच्छा कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। इसका म्यू दिया हुआ है 1.5 इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इन एयर, ठीक है। इफ इट्स कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। मतलब हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है यार, एक कॉनकेव लेंस है, डाइवर्ट करेगा, इसको पीछे लेके आओगे आप, इसको पीछे लेके आओगे, इसको भी पीछे लेके आओगे, तो ये जो इसकी फोकल लेंथ है f, ये वाली डिस्टेंस ये, ठीक है, वो अपने को 20 सेंटीमीटर दी हुई है, अभी ये एयर में रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, हमने इसको इमर्स कर दिया वाटर में, हमने इसको इमर्स कर दिया वाटर में। अब वाटर का म्यू कितना दिया हुआ है अपने को, 4/3 दिया हुआ है, वाटर का म्यू 4/3, बोला कि अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो पहली बात तो ये समझो कि फोकल लेंथ इज समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही वो चीज है, 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, राइट गाइस। क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है जब हमारा लेंस किसी भी मीडियम में रखा हो। तो अभी अगर एयर, इसको एयर में नहीं वाटर में रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें जो μ1 है, μ1 करस्पॉन्ड टू द मीडियम इन विच लेंस इज केप्ट, तो योर फोकल लेंथ इज रादर डिपेंडेंट ऑन दिस। और ये तो मैथ्स वाली बात मैंने आपको समझा दिया फॉर्मूले से, लेकिन आप खुद से भी सोचो ना यार कि
अभी थोड़ी देर पहले हम पावर की बात कर रहे थे, लेवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, राइट। एक्चुअली ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर होता क्यों लेंस का, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट बेंड्स व्हेन देयर इज अ मीडियम चेंज। तो ये ऐसे जा रही थी, लेंस में मीडियम चेंज हुआ तो ये बेंड हो गई, ऐसा हो गया। अब आप खुद ही सोचो कि ये जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो डिपेंड करती है कि लाइट किस मीडियम से आ रही है और किस मीडियम में जा रही है, दोनों पे डिपेंड कर रही है ना। अगर मान लो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा बेंड करेगी, मान लो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट सेम है तो बेंडिंग बहुत कम होगी, ये आप समझ रहे हो। तो वही चीज है ना, तो अगर ये बेंडिंग चेंज हो रही है तो बेंडिंग अगर चेंज हो रही है इसका मतलब फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मर्ज ना करके वो आगे कहीं या पीछे कहीं मर्ज कर सकता है अगर आपने इसका मीडियम चेंज कर दिया तो, जहाँ पे रखा हुआ। ये बात समझ रहे हो कि मीडियम पे फोकल लेंथ डिपेंड करेगी, याद रखना है अपने को। मीडियम जिस पे लेंस रखा हुआ है उस पर उसकी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। हाँ, नॉर्मली हम जब बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ इतनी है, तो बोलोगे सर उसमें तो मीडियम बोलते ही नहीं है। यार अब सीधी सी बात है कि नॉर्मली लेंस कहाँ होगा, एयर में ही होगा, राइट, और तो कहीं होगा नहीं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला गया तो वो एयर वाला केस होता है। अब जब उसने वाटर में डाला, उस प्रॉब्लम में उसने जब वाटर में डाला इसको, तो वो बोल रहा है ना अलग से कि वाटर में डाला है, और तब उसकी फोकल लेंथ आपसे वो मांग रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि क्या डोमेन है प्रॉब्लम का, कि सेम लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए बोली गई है जब वो वाटर में कट किया गया है। अच्छा, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर है, इसका पहले यूटिलाइजेशन करना है। अच्छा, इसमें कहीं से भी डियर ये नहीं बोला गया है कि ये इक्वी कॉन्केव लेंस है या इक्वी कॉन्वेक्स जो भी है, तो आप R1 R2 को R मत ले लेना, वो जब बोला गया है तभी आप ले पाओगे। ठीक है, एनीवेज हमने कहा ठीक है, ये हमको ये वैल्यू कुछ भी होने दो, ये वाला जो फैक्टर है आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर, ये 1/R1 माइनस 1/R2, ये जो फॉर्मूले का ये वाला पार्ट है ये चेंज नहीं होगा कि किस मीडियम में डाल रहा है, क्योंकि ये पानी में डालने से उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होंगे, इतना तो आप समझते ही हो। तो ये पार्ट ऑफ फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम, जो चेंज लाएगा आपके फोकल लेंथ में वो ये वाला पार्ट होगा। तो पहले फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उस समय वो कहां रखा गया है, वो रखा गया है एयर में, तो μ2 है, मतलब it is the refractive index of the material of the lens which is 1.5 minus 1 times 1/R1 minus 1/R2। ये हमको 1/R1 1/R2 को नहीं पता, तो ठीक है रहने दो ऐसे। ठीक, अब हमने इसको रख दिया कहाँ, वाटर में, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 1/f ऑफ वाटर। ये क्या हो गया हमें नहीं पता, बट अब क्या हो जाएगा μ2/μ1, तो ये हो जाएगा 1.5 को मैं 3/2 लिख लूँ, इफ यू गाइस डोंट माइंड। ठीक है, ये थोड़ा इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं, पहले रुक जाओ, ये इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। 1/20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 इज 1/2, और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक, तो यहां से आप कट भी कर सकते हो 10, तो ये क्या आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया 1/10। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, 1/R1 माइनस 1/R2, ये वैल्यू मेरे पास 1/10 आ गई, ये मैंने रख ली अपने पास। अब 1/f वाटर, अब लिखो आप μ2/μ1, μ2 तो अभी भी वही है 3/2, μ1 है 4/3 क्योंकि वाटर में, माइनस 1 टाइम्स 1/R1 माइनस 1/R2 आ गया। तो यहां से 1/f वाटर, ये क्या लिखा हुआ है 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू लिखी हुई है, जो चेंज नहीं होगी तो इसको सीधा 1/10 लिख देंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू 1/10, तो ये कितना हो गया 9/8 माइनस 1 मतलब 1/8, और 1/8 10 से मतलब 1/80, इसका मतलब एफ वाटर क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। एफ वाटर आ गई 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ आप देखो तो फोकल लेंथ बढ़ गई,
तो व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस? ये तो चलो मैथ्स ने आपने आपको आंसर दे दिया, मेरा दिमाग लगाओ कि आपने पानी में डाला तो फोकल लेंथ बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ होगा? जरा फोकल लेंथ बढ़ी क्यों? अब जो उसका लेवल ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, मतलब जब यही चीज वाटर में है तो पहले एयर से मतलब 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये 1.5 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है, मतलब डिफरेंस इतना है, 1 से 1.5 में जा रही है, तो इतना आगे यहाँ इतनी जल्दी ये डाइवर्ज कन्वर्ज हो गया, सॉरी इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो गया। आपने इसको वाटर में डाला, अब यहाँ वाटर है, अगर ये वाटर है तो वाटर मतलब 1 तो नहीं है, 1.33 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, 1 नहीं है, 1.33 से ये 1.5 में जा रहा है, डिफरेंस कम हो गया। इसका मतलब अब जो बेंडिंग होगी थोड़ी कम होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम हो गया, तो बेंडिंग कम होगी तो ये आगे जाके फोकस करेंगे, तो इसका मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, बट पावर कम हो जाएगी, राइट? पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग का फैक्ट बता रहा हूँ आपको, अगर आप आई ग्लासेस लगाते हो और आई ग्लास लगा के आप स्विमिंग करने जाओ तो आपका विजन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, सेम विजन आपको नहीं मिलेगा जो आपको एयर में मिलता है, क्योंकि आपके लेंस की फोकल लेंथ पानी में जाते ही चेंज हो जाएगी, राइट? ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला, ठीक है? क्या हमने इसमें कॉन्सेप्ट मेन, इसमें टेक्निक क्या है? देखो टेक्निक इसमें मेन ये है कि यार ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये नहीं चेंज होने वाला, चाहे आप वाटर में डालो चाहे आप कहीं और डालो, बस ये अपने को चीज ध्यान रखनी है। चलो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला का ही है। इफ अ इक्विकॉन्केव लेंस इज 3/4 टाइम्स, इफ एफ मतलब सॉरी फोकल लेंथ ऑफ अ इक्विकॉन्केव लेंस इज 3/4 टाइम्स इस आर। मैंने बोला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कुछ भी नंबर आ सकता है, r/2 आ सकता है, r आ सकता है, 3/4 आ सकता है, इस केस में बोल रहे हैं वो 3/4 r की वैल्यू के बराबर है इसकी फोकल लेंथ, मतलब f इज इक्वल टू 3/4 r, ये अपने को दिया हुआ है। फाइंड म्यू ऑफ मटीरियल ऑफ द लेंस, ठीक है, म्यू पूछ लिया, म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी है। देखो ये आपको मालूम है कि इक्वी कॉन्केव, तो हम सीधे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस, हालांकि यहाँ पे आप माइनस डाल के कुछ फायदा कुछ खास नहीं है, क्योंकि फोकल लेंथ भी माइनस में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस में, उससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है? एनीवेज इफ यू वांट टू पुट r अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, ठीक? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, r की वैल्यू को, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, राइट, मैं r की वैल्यू को ले लेता हूँ न्यूमेरिकली, इसकी वैल्यू लेट से x है, ठीक? तो फोकल लेंथ इज माइनस का 3/4 x, क्योंकि हमें कॉन्केव, अगर आप साइन के साथ खेल रहे हो तो साइन इसमें भी डालना पड़ेगा, ये फोकल लेंथ की वैल्यू डालोगे ना, वैल्यू जब 3/4 x is not a variable any longer, it will be a value that you are putting in the formula, so it has to be put with the sign, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो सब कुछ साइन पे साइन साथ डाल के हम लेके आए थे ना, तो इसमें भी साइन साथ डालना पड़ेगा। वैसे आप साइन इग्नोर कर दो दोनों साइड तो भी आराम से आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई यू वी एफ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें साइन को इग्नोर भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक? एनीवेज, तो ये वैल्यूज प्लग इन कर दिया हमने, f की जगह डाला -3x/4 इज इक्वल टू माइनस साइन ये वाला, और ये हो गया x अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, x से x कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस उड़ गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3, तो ये आ जाएगा 4/6, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 4/6 विच इज 2/3, एक्चुअली हम यहाँ से 2 और ये कट भी कर सकते थे, तो यहाँ से म्यू आ गया 1 प्लस 2/3, 3 प्लस 2 मतलब आंसर इज 5/3, 5/3 इज योर आंसर। देखो ये फॉर्मूले में मैंने आपको साइन इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि कॉन्केव लेंस के लिए ये माइनस में आती है वैल्यू, राइट?
अदरवाइज आप न्यूमेरिकली अगर देखो तो ये रिलेशन कोई डिस्टेंस का कंपैरिजन नहीं है गाइस। तो यू वी एफ का फॉर्मूला जो उसमें क्या है, यू वी और एफ लेंस के इस साइड भी हो सकते हैं, इस साइड भी हो सकते हैं, राइट। इसलिए वहां पे साइन का इंपॉर्टेंस है। इस फॉर्मूले में साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप सीधा वैल्यू प्लग इन कर सकते थे, बेकार साइन के लिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं थी। आप आंसर आ गया सीधा आपको 5/3। अच्छा है ना। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले जो हैं बहुत अच्छे से काम आते हैं जब हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं भाई कटिंग ऑफ लेंस, कि लेंस को अगर आप कट कर देते हो, लेंस को अगर आप कट करते हो तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो लेंस को कट करने के दो तरीके हैं, या तो उसको ऐसे अलोंग इट्स मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काट सकते हो, या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काट सकते हो। तो पहले हमने इसको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे सिमेट्रिकली इसको कट किया, तो इसके दो टुकड़े हो गए, इस लेंस के दो टुकड़े हो गए। अब एक टिपिकल क्वेश्चन है कि अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो ये जो नए बने लेंसेस इनकी फोकल लेंथ हम एफ डैश बोले, एफ डैश बोले। तो एफ डैश और एफ में क्या रिलेशन है, राइट गाइस। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ये। एफ डैश अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, लेंस एयर में रखा है तो म्यू -1। जरा इस वाले लेंस पे जरा फोकस करो, मैं इसको अलग से बना देता हूं, ऐसा और ऐसा, ठीक है। इसका ये वाला आर तो वही होगा जो इसका आर था। इसके दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले आर और आर थे। जब आपने इसको कट करके ऐसा कर दिया तो इस आर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये वाला आर क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा क्योंकि तो फ्लैट सरफेस हो गई। तो इसकी फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालो, म्यू -1 1/r1, तो 1/r ही रहा, r1 इज r एंड 1/r2, r2 क्या हो गया इन्फिनिटी, तो 1/∞। तो यहां से ये चीज जीरो हो गई टर्म, तो क्या बचा सिर्फ एफ डैश कितना बचा, r/μ-1। इसको रिवर्स किया ना आपने, इधर क्या आएगा μ-1/r, तो ये हो जाएगा r/μ-1। एफ क्या था, एफ अगर आपको याद हो फॉर्मूला r/2 था, यहां पे 2 गायब हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एफ डैश जो नई फोकल लेंथ है वो 2 टाइम्स है। तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मतलब मजे हैं, लेंस को आधा काट रहा हूं मैं और फोकल लेंथ डबल हो रही है, तो मैं ये लेंस क्यों बनाऊं भाई। तो यही लेंस बनाऊंगा, मेरा ग्लास भी बचेगा और मैन्युफैक्चरिंग का हैसल भी कम, एक सरफेस फ्लैट रखनी है। अरे फोकल लेंथ डबल हो गई है, मतलब पावर हाफ। आपको लेंस की पावर से मतलब होता है कि कितना वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। तो अब लेंस को काट के दो टुकड़ों में डिवाइड करोगे, राइट, तो पावर उसकी हाफ हो जाएगी, राइट। हाफ क्यों होगी वो आपने देख लिया है। एंड दिस इज टिपिकली फॉर सेम यू कैन डू फॉर कॉन्केव लेंस आल्सो। उसको भी अगर ऐसे परपेंडिकुलर टू इस प्रिंसिपल एक्सिस कट करोगे, मतलब अलोंग इट्स लेंथ कट करोगे और दो टुकड़े बनाओगे, तो हर एक इंडिविजुअल पीस विल हैव हाफ पावर और डबल द फोकल लेंथ, ठीक है। सो इट्स टिपिकल काइंड ऑफ सिनेरियो। अच्छा अभी और कुछ बचा है इसमें, अच्छा हाँ, अगर लेंस को हम ऐसे कट करें तो क्या होगा, क्या लगता है आपको, अगर हम इस तरह से कट करें तो इसकी उसकी फोकल लेंथ पर्सपेक्टिव से सेहत में कुछ फर्क पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट द फॉर्मूला 1/r1 - 1/r2 μ-1। ना तो r1 में कोई चेंज आया ना r2 में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें फोकल लेंथ में खुद ही सोचो इसमें क्यों ही चेंज आएगा। ना तो r1 चेंज हुई ना r2 चेंज, बस लेंस का अपने एरिया जिससे वो रिफ्रैक्शन हो सकता है, मतलब ये अपर्चर, इसको कम कर दिया है, इसको हाफ कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, नो चेंज इन एफ, पहली बात तो फिर सर चेंज क्या होगा, फिर छोटा लेंस बनाएंगे हम, बड़ा लेंस क्यों बनाएंगे, मटेरियल बचेगा हमारा। इसमें एक चीज है, इसमें सिर्फ इतने पोर्शन से रिफ्रैक्शन होकर इमेज बनेगी, हाफ पोर्शन। सो द नंबर ऑफ लाइट rays which are involved in creating the image would be half of what it was in the complete lens case. So guys, इसमें जो होता है intensity of the image, जो brightness होगी image की, वो half रह जाएगी।
brightness of image will become क्या हाफ। ओके, चलो देखिए आगे कुछ बचा है और नहीं, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेंस मेकर फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच।